हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 10 इतिहास अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन पहला, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। क्वेश्चन 2, प्रथम विश्व युद्ध किन दो खेमों के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियाँ। अब हम लोग समझेंगे कि मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियाँ में कौन कौन देश शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि केंद्रीय शक्तियाँ में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया इत्यादि। क्वेश्चन 3, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1893 में, और वे भारत लौटे थे 1915 में। तो स्टूडेंट दोनों डेट याद रखें, वे गए थे 1893 में और लौटे थे 1915 में। क्वेश्चन 4, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चंपारण बिहार। यह सत्याग्रह 1917 में हुआ था और यह आंदोलन किसानों के अधिकारों के लिए था। क्वेश्चन 5, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंपारण। क्वेश्चन 6, निम्न में से किनका विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है? तो यह विश्वास महात्मा गांधी का था। क्वेश्चन 7, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन 8, गांधी जी ने कब सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1918 में। क्वेश्चन 9, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो यह उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन 10, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को 2 साल जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन 11, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1919 में। क्वेश्चन 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यह हत्याकांड पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में हुआ। क्वेश्चन 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जनरल डायर। जनरल डायर का पूरा नाम रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर था। क्वेश्चन 14, अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, बैसाखी मेला में भाग लेने, ये दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी ए बी दोनों। क्वेश्चन 15, किस विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सत्याग्रह। क्वेश्चन 16, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। इस पुस्तक के माध्यम से गांधी जी ने बताया था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। क्वेश्चन 17, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1921 में। क्वेश्चन 18, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बारदौली सत्याग्रह, और यह आंदोलन 1918 में हुआ। क्वेश्चन 19, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी इत्यादि। क्वेश्चन 20, भारत के खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी तुर्की। क्वेश्चन 21, किस क्रांतिकारी के पास विशेष शक्तियाँ थीं, जैसे वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अल्लूरी सीताराम राजू। क्वेश्चन 22, अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1924 में। क्वेश्चन 23, किनके नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अल्लूरी सीताराम राजू। यह विद्रोह 1922 में आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में हुआ और यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। क्वेश्चन 24, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1928 में। क्वेश्चन 25, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। क्वेश्चन 26, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन 27, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू किया था और उसे फरवरी 1922 में वापस ले लिया। आंदोलन को वापस लेने का फैसला चौरी चौरा की घटना के बाद किया गया था। क्वेश्चन 28, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 12 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन 29, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा कांड से हुई। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, जिसमें एक हिंसक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। क्वेश्चन 30, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 4 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन 31, दांडी यात्रा के समय गांधी जी के कितने विश्वस्त साथी को लेकर यात्रा शुरू किए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 78। क्वेश्चन 32, साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की यात्रा की? तो इसका सही आंसर 240 किलोमीटर। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। क्वेश्चन 33, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन 34, गांधी जी की टोली नमक यात्रा के दौरान 24 दिन हर रोज लगभग कितना मील सफ़र करते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 10 मील। क्वेश्चन 35, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस घटना के बाद शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1930 में दांडी मार्च के बाद। क्वेश्चन 36, दांडी यात्रा के समय ब्रिटिश सरकार से गांधी जी की प्रमुख मांग क्या थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नमक पर कर को खत्म करना। क्वेश्चन 37, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुख्य मांग के साथ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी नमक कानून की समाप्ति।
क्वेश्चन 38 महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नमक। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में 11 मांगे थी जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन 39 लॉर्ड इरविन ने भारत के भावी संविधान पर चर्चा के लिए किस सम्मेलन का प्रस्ताव दिया? तो लॉर्ड इरविन ने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव दिया। क्वेश्चन 40 गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुए समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 41 दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1931। स्टूडेंट याद रखें पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। क्वेश्चन 42 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 43 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो यह समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन 44 गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी द्वितीय। क्वेश्चन 45 किस समझौते से दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिली? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पूना समझौता, और यह समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुई थी। क्वेश्चन 46 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अंतर्गत कब स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930। क्वेश्चन 47 वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। क्वेश्चन 48 वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन 49 भारत माता की छवि का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन 50 स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 51 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1942 में। क्वेश्चन 52 करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन 53 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन 54 8 अगस्त 1942 को किस स्थान से कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का आह्वान किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बम्बई। क्वेश्चन 55 भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो इसका आंसर 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन 56 ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, लेकिन बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने यह उपाधि वापस कर दी। क्वेश्चन 57 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 बम्बई में हुई थी।
क्वेश्चन 58 सीमांत गांधी या बादशाह खान किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी या बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। उन्हें यह नाम उनके महान कार्यों और गांधीवादी विचारधारा के प्रति निष्ठा के कारण मिला। क्वेश्चन 59 डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 60 गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया।